इंद्रप्रस्थ कॉलेज के इस परिसर में मंचासीन मेरे साथ डॉक्टर BL आर्या जी, बहन डॉक्टर शिखा दरबारी जी, हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारी विजया दीदी जी, डॉक्टर मानवेंद्र जी और साथ में श्री विजय कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी बंधु भगिनी, हमारे सभी युवा साथियों को सर्वप्रथम नमस्कार नमन। आज हम सब यहाँ पर पूजनीय डॉक्टर अशोक सिंघल जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम जब आज 70 के दशक और 80 के दशक की बात करते हैं, उस समय की परिस्थिति की बात करते हैं और उसको आज की परिस्थिति के साथ हम तुलना करते हैं, तो हमें ध्यान में आएगा कि उस समय का जो स्वप्न देखा था माननीय अशोक सिंघल जी ने और जो उस समय उन्होंने परिकल्पना की थी और उस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए जो कार्य किए थे, आज के परिणाम उनकी उस कल्पना शक्ति की हम सबको एक नया संदेश पहुंचाती हैं कि कैसे हम आज के समय पर भविष्य में हमें क्या करना है और उस भविष्य को करने के लिए अपने वर्तमान और अपने पिछले काल को ध्यान में रखकर क्या योजनाएं बनानी है, इसकी आवश्यकता हमें हर समय रहनी है और हमें उस पर ध्यान रखना है। संघ के प्रचारक बनकर निकले थे और जिस तरह से संघ की रीति रहती है, संगठन के कार्यों में जुटे रहे, पर उस सबके साथ में उनके मन में हमारे धार्मिक और हमारे सांस्कृतिक जो संदेश हैं वो हर समय उनके मन में चलते रहते थे। उनके मन में ये रहता था कि मैं सिर्फ संगठन का कार्य करके शायद भारतीय संस्कृति के उत्थान के कार्य में इतना योगदान नहीं दे पाऊंगा। 2 वर्ष के लिए उन्होंने अपने आप को पूजा पाठ और यज्ञ इसके अंदर भी रमा दिया। एक तरह से तपस्या काल में चले गए, चिंतन काल में चले गए। सबको चिंता होने लगी। हमारा एक कुशल संगठनकर्ता ये इस समय अगर इस तरह से चिंतन काल में चला गया तो कैसे होगा। अधिकारियों का ध्यान गया, उनको दोबारा से चर्चाओं में लाया गया। दोबारा से उनको कहा गया कि धर्म के अनुरूप आपको कार्य अपने हाथ में लेना है। चलिए, विश्व हिंदू परिषद आपकी प्रतीक्षा कर रही है। दिल्ली के प्रांत प्रचारक से उनको विश्व हिंदू परिषद के दायित्व पर भेजा है। मुझे लगता है कि वो ऐसा समय था जिसने उनके अपने कार्य के प्रति और जिस कार्य के लिए उनको ईश्वर ने यहां भेजा है, जागृति हुई। ये उन्हीं का ये आगमन था कि विश्व हिंदू परिषद, जो कि सिर्फ एक सांस्कृतिक योजना के अंतर्गत कार्य कर रही थी, आगे बढ़कर इस समाज को जागरण करने वाले, राष्ट्र को जागरण करने वाले और उस सबसे ऊपर राम मंदिर के आंदोलन को अपने हाथ में लेकर उसकी परिणति करने वाले संगठन के रूप में हम सबके सामने आए। हम सब जानते ही हैं राम मंदिर के आंदोलन में उनकी भूमिका और राम मंदिर के आंदोलन में उनके नेतृत्व, ये इन दोनों का ही परिणाम था कि आज हम सबके सामने अपने जीवन का और 500 वर्षों के अपने समाज का सबसे बड़ा दिवस 22 जनवरी को आया। हम सब ने प्रभु राम की भव्य मंदिर में
प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अपनी आंखों से देखी। और ना सिर्फ हमने देखा, हमने उस कार्यक्रम में पहली आरती में पूजनीय संतों के साथ, जिसमें करोड़ों हिंदू विश्व के इकट्ठे मिले थे और मिलकर उन्होंने आरती की थी, हम सब ने उनके साथ अपने परिवार सहित आरती उतारी। ये कार्य पिछले 500 वर्ष के लाखों बलिदान के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रहा। हमसे पहले 25 पीढ़ियां इस दिवस की प्रतीक्षा कर रही थी। इस कार्य को हाथ में लिया, इसकी योजना बनाई और इसको पूर्ण किया। ये सारा उन्हीं का ही स्वप्न था। इस स्वप्न की पूर्ति होते हुए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंदोलन में ही जुटे रहे, इस सब के साथ में उन्होंने अनेक कार्य किए। मेरे पास विश्व हिंदू परिषद दिल्ली का दायित्व है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में, हम दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, उनके द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्य हमारे सामने आ रहे हैं। दिल्ली में दसियों गौशाला उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। आज भी वहां पर हजारों की संख्या में गोधन का ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना रघुवीर नगर में उनकी प्रेरणा से हुई। लगभग 700 वहां पर संस्कृत सीख रहे हैं पाठी, उनके आवासीय प्रबंधन भी वहां हो रहा है। दिल्ली में अनेक मंदिर उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हो गए। हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में अनेक संस्थाओं ने सामाजिक समरसता की तरफ कार्य करने के लिए उन्हीं की प्रेरणा से ही अपना कार्य प्रारंभ किया। दिल्ली में धर्म यात्रा महासंघ उनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, जो हमारी यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं को एक सही दिशा और मार्गदर्शन कराने का कार्य कर रहा है। ये उन्हीं का ही स्वप्न था। उन्होंने देखा कि हम राम मंदिर का आंदोलन करेंगे, समाज में जागरण आएगा, जागरण आने के साथ में हमारी जो धार्मिक यात्राएं हैं उनका भी समुचित प्रबंधन होना चाहिए। हम देखते थे जब हम बचपन में छोटे थे तो कावड़ यात्राओं में सैकड़ों की संख्या में ही सिर्फ कावड़ आते थे। आज वो संख्या हजारों में हो चुकी है। पर उनका प्रबंधन और उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा, इसके लिए आज से 20 वर्ष पहले धर्म यात्रा महासंघ का उन्होंने गठन करवाया। ऐसे अनेक उनके द्वारा किए गए कार्य मुझे विश्व हिंदू परिषद में जब हम अपने बैठकों को लेते हैं, अपने साथी संगठनों के साथ चर्चाएं करते हैं, तो उनके बारे में मालूम पड़ता है। ये उनकी सोच थी, ये उनकी उस समय का स्वप्न था, जिसने ये जाना और ये पहचाना कि हिंदू जागरण जो है, हमारे समाज का जागरण जो है, वो राम मंदिर के बनने के साथ प्रारंभ हो जाएगा। हम सबने अपने जीवन काल में देखा, 1992 में वो दिवस आया था जिस समय उस ढांचे को कारसेवकों ने गिरा दिया था। वो ना सिर्फ हमारे राम मंदिर आंदोलन में एक माइलस्टोन था, उस सबके साथ में समस्त हिंदू समाज के लिए भी एक अविस्मरणीय पल था और वहां से परिवर्तन की एक नई लहर प्रारंभ हो गई। 1992 के बाद में हिंदू जब कभी भी कोई भी दंगे हुए या कोई भी सामने से आक्रमण आया तो उन्होंने उसका मुकाबला किया। पहले की तरह नहीं था कि हम आक्रमण को स्वीकार कर लेंगे, पहले की तरह नहीं था कि हम बिना संघर्ष के उसको अपनी नियति समझ लेंगे। हिंदू का जागृति हिंदू समाज की वहां से प्रारंभ हो गई। और आज हम देख रहे हैं ना, कहीं पर कोई भी घटना होती है तो उसका प्रतिरोध करने के लिए हम सब लोग एकत्रित होकर सामने आते हैं। अभी तो घोषणा की उत्तर प्रदेश ने, अभी बताया हमें डॉक्टर मानवेंद्र जी ने, कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उन रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी खाने पीने के स्थान हैं, वहां पर नाम लिखना आवश्यक कर दिया गया है, पहचान लिखना आवश्यक कर दिया गया है। आप देखिए, हमारी जागृति है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की ये घोषणा आने के बाद हिमाचल, जहां पर के कांग्रेस की सरकार है, उसको भी इस आदेश को लाना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं
अब हिंदू जाग गया है। अब हिंदू इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। अब हिंदू बिना प्रतिरोध किए अपनी नियति समझेगा, इस तरफ नहीं चलेगा। अब समय आ गया है कि हम सबको भी पूजनीय अशोक सिंघल जी के द्वारा जो हमें संदेश दिए गए, जो उन्होंने हमें एक रोड मैप प्रस्तुत किया, अब समाज को मिलकर उस तरफ कार्य करने की आवश्यकता है। अब वो समय नहीं आना चाहिए कि हम लोगों के साथ में जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ और हमारे भारत में ही जैसा कश्मीर में हुआ, कैराना में हुआ, केरल में हुआ, आसाम में हुआ, वो अब स्वीकार्य नहीं होगा। हम सबको एकत्रित होकर, हम सबको अपनी शक्ति को एकत्रित करके इस परिस्थिति का, ऐसी कोई भी आएगी परिस्थिति, उसका प्रतिरोध करना है। संघर्ष का जवाब संघर्ष होगा। हम सब लोग मिलकर अपनी ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करके एकत्रित होकर, जैसे राम मंदिर प्राप्त किया है, जैसे हम मथुरा लेंगे, जैसे हम काशी लेंगे, वैसे ही अपने सभी पूजा स्थलों को भी प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं पर भी विश्व पर हिंदुओं के ऊपर संकट काल आएगा, उस संकट काल में साथ में खड़े होंगे। इस कार्य को हम सबको मिलकर करना है। यही कामना आप सबसे करते हुए आज की तिथि पर हम पूजनीय अशोक सिंघल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सब भी मिलकर इस यज्ञ में साथ में करें। जय श्री राम।